हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबको कहानी पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वृद्धा आश्रम के बरामदे में लकड़ी की बेंच पर बैठे शिव प्रसाद गुप्ता की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। हर आहट पर वे चौकन्ने हो उठते, जैसे सामने से बेटा और बहू मुस्कुराते हुए उन्हें लेने आ ही जाएंगे। मगर फिर वही सन्नाटा, वही सुनागन। उनके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जो उन्हें रिटायरमेंट पर रेल विभाग से मिली थी। अक्सर वे उस घड़ी की टिक टिक गिनते रहते, जैसे समय उनके बेटे की यादों को वापस खींच लाएगा। एक दिन वृद्धा आश्रम की एक और बुजुर्ग महिला सावित्री देवी उनके पास आई और बोली, गुप्ता जी आज भी इंतजार कर रहे हैं। शिव प्रसाद हल्की मुस्कान बनाते हुए बोले, बस बेटा और बहू कभी भी आ जाएंगे। आज ही साल भर पूरा हुआ है, शायद आज आए। सावित्री देवी की आंखों में नमी थी। उन्होंने धीमे से कहा, मैं भी ऐसे ही अपने बेटे का इंतजार करती थी, लेकिन अब समझ गई हूँ, यह इंतजार सबसे लंबी सजा है। शिव प्रसाद ने गहरी सांस ली और कमरे में जाकर अपनी छोटी सी अलमारी खोली। उसमें बेटे की बचपन की तस्वीर रखी थी, हाथ में स्कूल बैग, मासूम मुस्कान। तस्वीर को सीने से लगाकर उन्होंने कहा, कहाँ खो गया तू बेटा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ पाया, फिर तू ये कैसे मुझे यहाँ भूल गया। शाम को आश्रम का मैनेजर आया और बोला, गुप्ता जी आपके बेटे का फोन आया है, वे आपसे बात करना चाहते हैं। शिव प्रसाद की आंखें चमक उठी। वे दौड़कर ऑफिस पहुंचे, रिसीवर पकड़ा। हेलो बेटा, कैसे हो, कब आ रहे हो। उधर से बेटे की थकी हुई आवाज आई, अरे पिताजी आ तो गया हूँ इंडिया, लेकिन काम बहुत है। ऑफिस से एक मिनट भी छुट्टी नहीं मिलती। आप समझिए ना, बस कुछ दिन और। शिव प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा, बेटा छुट्टी तो मैं भी नहीं ले पाया था जब तू छोटा था, फिर भी तुझे गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाता था। कभी तेरे लिए वक्त निकाल ही लेता था, लेकिन कोई बात नहीं, तू काम कर, मैं यहीं हूँ, इंतजार करता रहूँगा। रिसीवर रख कर वे चुपचाप आंगन में चले गए। दरवाजे की तरफ फिर से देखने लगे। इस बार उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी झिलमिला रही थी। शायद अगली आहट बेटे की ही होगी। बरसों की पीड़ा और तड़प से भरे शिव प्रसाद गुप्ता उस सुबह बहुत बेचैन थे। उन्हें याद आया कि आज उनकी पोती का 5वां जन्मदिन है। पोती जो उनकी आंखों का तारा थी, जो जब भी दादा के पास आती गले लगा कर कहती, दादू आप दुनिया के सबसे प्यारे हो। लेकिन पिछले 1 साल से उन्होंने पोती को सिर्फ तस्वीरें और यादों में ही देखा था। दिल कह रहा था, आज चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी पोती को देखे बिना नहीं रहूँगा। लेकिन दिमाग चुपचाप फुसफुसा रहा था, बेटा और बहू तो तुम्हें घर में कदम रखने तक नहीं देंगे। आंखों में आंसू लिए उन्होंने वृद्धा आश्रम के मैनेजर से बात की, देखिए आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मैं किसी भी हालत में वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन बेटे को पता चला तो वे रोक देगा, मुझे मदद चाहिए। मैनेजर ने उनकी स्थिति समझी और कहा, गुप्ता जी हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कोई पहचान न पाए। शिव प्रसाद ने प्लान बनाया। उन्होंने पास के मोहल्ले में रहने वाले राम नाम के कारीगर को तलाशा। राम रोजाना घर घर जाकर छोटे मोटे काम करता था। उस दिन वह बेटे के घर में मिठाई बनाने और कामकाज में मदद करने के लिए जाने वाला था। शिव प्रसाद ने उसके घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा कौन है। राम ने दरवाज़ा खोला। शिव प्रसाद ने थकी हुई आवाज़ में कहा, बेटा मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ काम दे दो, मैं मेहनत कर लूँगा, कुछ भी काम हो। पहले तो राम ने शक की नज़र से देखा, फिर बोला, काम तो है, आज मुझे एक बड़े घर जाना है, वहाँ जन्मदिन का आयोजन है, मिठाई और खाना बनवाना है, चलिए आप भी मेरे साथ। शिव प्रसाद की आंखों में चमक आ गई। यही तो वह चाहते थे। उन्होंने जल्दी से अपना भेष बदला। पुराने मैले कुचैले कपड़े, चेहरे पर राख मल दी, सिर पर गमछा बांध लिया। अब उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। जब वे बेटे के घर पहुंचे तो वह घर रोशनी और सजावट से चमक रहा था। रंग बिरंगी झालरें, गुब्बारे, दरवाजे पर फूलों की माला, अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट और बड़ों की चहल पहल सुनाई दे रहा था। शिव प्रसाद ने चौखट पर कदम रखते ही अपनी सांस रोक ली। दिल तेजी से धड़क रहा था। यही मेरा घर है, लेकिन आज मैं मेहमान भी नहीं, बस एक मजदूर बनकर आया हूँ।
अंदर बहू के मायके के लोग भरे हुए थे। उसके मम्मी पापा भाई बहन भाभी सब हंसी खुशी में डूबे थे। बेटा नए कपड़े पहने इधर उधर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। बहू सज धज कर रसोई और ड्राइंग रूम के बीच भाग दौड़ कर रही थी, लेकिन किसी ने भी इस झुके हुए झुर्रियों से भरे चेहरे वाले बुढ़े मजदूर को नहीं पहचाना। शिव प्रसाद का दिल कांप रहा था, लेकिन आंखें सिर्फ एक चेहरा खोज रहा था, उनकी पोती का। घर के बीचों बीच हॉल में रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही थी। गुब्बारों के बीच छोटी सी पोती गुलाबी फ्रॉक पहने भाग दौड़ कर रही थी। उसके सिर पर ताज जैसी हेयर बैंड, चेहरे पर मासूम हंसी और हाथों में गुब्बारे थे। शिव प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन कहा, हाय मेरी परी, कितनी बड़ी हो गई, जन्मदिन भी मना रही है और दादू को याद भी नहीं। वे धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़े, जहाँ काम करने वालों की भीड़ थी। राम ने उन्हें आटे की बोरी पकड़वाई और कहा, बाबा ये लो, यहाँ बैठकर रोटियां बेलो। शिव प्रसाद ने सिर झुका लिया और रोटियां बेलने लगे। इसी बीच पोती उछलते कूदते रसोई तक आ गई। उसकी नन्ही आंखें अचानक उस बूढ़े मजदूर पर ठहर गई। अरे आप कौन हो? उसने मासूमियत से पूछा। शिव प्रसाद का दिल कांप उठा, मगर उन्होंने अपनी भारी आवाज़ बदली और कहा, बिटिया मैं तो काम करने आया हूँ, तुम्हारा बर्थडे है ना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लड़की मुस्कुराई और उनकी झुर्रीदार हथेली पर धीरे से हाथ रख दिया। आपका हाथ तो दादू जैसा है। ये सुनकर शिव प्रसाद की आंखें छलक गई, मगर उन्होंने चेहरा नीचे झुका लिया ताकि पहचान ना हो। हाँ, सब बूढ़ों का हाथ एक जैसे ही होता है बिटिया। उधर हॉल में केक काटने की तैयारी हो रही थी। बहू ने जोर से आवाज़ लगाई, बिटिया जल्दी आओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पोती दौड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते पलटकर उस बूढ़े मजदूर को बार बार देखने लगी। केक काटने का समय आया। सब लोग तालियां बजा रहे थे। बहू के मायके वाले फोटो खिंचा रहे थे। शिव प्रसाद कोने में खड़े थे, आंसू रोके हुए। हर ताली की आवाज़ उनके दिल पर चोट कर रही थी। आज मेरी पोती 5 साल की हो गई और मैं उसके सामने होकर भी उसके अपने नाम से पुकार नहीं सकता। तभी पोती ने अचानक जोर से कहा, रुको, केक मैं दादू के हाथ से काटना चाहती हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बहू ने कहा, बिटिया तुम्हारे दादू तो यहाँ नहीं हैं। पोती जिद पड़ गई, हाँ वे बूढ़े वाले अंकल ही मेरे दादू हैं, मैंने पहचान लिया। सभी मेहमानों की नज़र अब उस बूढ़े मजदूर पर टिक गई। शिव प्रसाद घबरा गए, उनके हाथ कांप रहे थे। बेटा अवाक खड़ा था, चेहरा लाल पड़ गया। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस बूढ़े मजदूर पर टिक गई, जिसे अब तक किसी ने ध्यान से देखा तक नहीं था। पोती मासूमियत से दौड़कर आई और उनकी झुर्रीदार हथेली पकड़ ली। मैं जानती हूँ आप ही मेरे दादू हो। आपका हाथ, आपकी खुशबू सब पहचान लिया मैंने। शिव प्रसाद के होठ कांप उठे, आंखों से आंसू टपक कर पोती की छोटी हथेली पर गिरे। बिटिया बस इतना ही कह पाए। बेटा बुरी तरह घबरा गया। उसने गुस्से से कहा, पिताजी ये क्या नाटक है, आपने ऐसा भेष क्यों बनाया? सब मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा करने आ गए। बहू भी हक्का बक्का थी, पर उसके चेहरे पर झुंझुलाहट साफ बहू भी हक्का बक्का थी, उसके चेहरे पर झुंझुलाहट साफ थी। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, आपको आश्रम में ही रहना चाहिए था। मगर पोती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वह जोर से बोली, नहीं, दादू यहीं रहेंगे। आज मेरा बर्थडे है और केक मैं दादू के साथ ही काटूंगी। मेहमानों से कानाफूसी शुरू हो गई। बहू के मायके वाले भी असहज हो उठे। ये तो बहुत गलत बात है, पिता को आश्रम भेज दिया, किसी ने धीमे से कहा। बेटा का चेहरा और लाल हो गया। वह सबको नज़रअंदाज कर बोला, बिटिया ये बातें छोड़ो, चलो केक काटो। लेकिन पोती जिद पड़ गई। उसने दोनों हाथों से दादू को खींचकर केक टेबल के पास खड़ा कर दिया। अब तो काटूंगी दादू के साथ ही, वरना मैं केक नहीं काटूंगी। अब पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेहमान बच्चे की मासूमियत देखकर मुस्कुराने लगे। बेटा और बहू असहाय होकर खड़े रह गए। शिव प्रसाद कांपते हाथों से चाकू पकड़ रहे थे। तभी पोती ने उनका हाथ कसकर थाम लिया। मत डरिए दादू, मैं आपके साथ हूँ। और अगले ही पल उसने जोर से सबके सामने कहा, मेरे दादू दुनिया के सबसे अच्छे हैं, ये यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। शिव प्रसाद के आंसू अब रुक नहीं पा रहे थे। उन्होंने पोती को सीने से लगा लिया। हॉल में तालियों और कैमरों की
फ्लैश चमक उठी, लेकिन बेटे बहू के सिर झुक गए थे। में सन्नाटा पसरा हुआ था। पोती अभी भी दादू का हाथ पकड़े खड़ी थी, लेकिन मेहमानों के बीच फुसफुसाहट तेज हो चुकी थी। तभी पीछे से रिश्तेदारों में से एक बुजुर्ग चाचा जी आगे आए। उनका नाम रामनाथ सिंह था, जो पूरे परिवार में सफागोई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सीधे रमेश की आंखों में देखते हुए कहा, रमेश बेटा, जरा मुझे समझाओ, जब तुम मेरे घर फंक्शन का न्योता देने आए थे तो मैंने तुमसे तुम्हारे पिताजी का हाल पूछा था। तब तुमने कहा था कि पिताजी गांव गए हैं, वहाँ के लोगों को बहुत याद कर रहे थे, इसलिए वहीं रह रहे हैं। लेकिन आज तो सच कुछ और ही सामने है। ये सब क्या है? रमेश का गला सूख गया। वह शब्दों को खोजने लगा, लेकिन उससे पहले ही रामनाथ जी ने सीधा सवाल शिव प्रसाद की ओर मोड़ दिए। शिव भैया, अब आप ही बताइए, आपकी हालत ऐसे कैसे हुआ? सच्चाई आखिर है क्या? शिव प्रसाद का दिल भर आया। पोती को अपनी गोद में उठाकर उन्होंने भारी आवाज में कहा, सच तो यह है भैया कि मेरे बेटा बहू ने मुझे कहा था, पिताजी हम 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, ऑफिस से प्रमोशन मिला है, इस बीच आप वृद्धा आश्रम में रह लीजिए, वहाँ आपकी देखभाल हो जाएगी। मैंने सोचा बेटा तरक्की कर रहा है तो मैं क्यों बोझ बनूं। खुशी खुशी चला गया। लेकिन 6 महीने क्या बीते, 1 साल हो गया, न बेटा आया न बहू। बस फोन पर बहाने, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। हॉल में लोग एक दूसरे को देखने लगे। बहू के मायके वाले शर्म से सिर झुका बैठे। शिव प्रसाद ने कांपती आवाज में आगे कहा, आज मेरी पोती का 5वां जन्मदिन था। दिल नहीं माना। सोचा चाहे बेटा बहू मुझे ना बुलाए, लेकिन अपनी बिटिया से तो मिलना ही है। इसलिए भेष बदलकर यहाँ आया, ताकि बस एक बार अपनी पोती को देख सकूं। लेकिन मेरी पोती ने मुझे पहचान ही लिया। कहते हैं ना, खून की पहचान कभी नहीं छुपती। यह सुनते ही पोती दादू की गर्दन पकड़कर रो पड़ी। दादू, आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे? आपको यहीं रहना चाहिए था। मुझे रोज आपकी कहानी याद आती थी। शिव प्रसाद के आंसू बह निकले। नहीं बिटिया, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया, मुझे तो भेजा गया था। पूरे हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग अब फुसफुसा नहीं रहे थे, बल्कि खुले तौर पर रमेश और उनकी पत्नी की ओर घूर रहे थे। एक मेहमान ने धीरे से कहा, रमेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसने तुम्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसी को वृद्धाश्रम भेज दिया। दूसरा बोला, आज अगर पोती ने पहचान न लिया होता तो शायद ये सच्चाई कभी सामने नहीं आती। रमेश की चेहरा पसीने से भीग गया। बहू आंचल से पसीना पोंछते हुए पीछे हट गई। लेकिन सबसे बड़ा वार तब हुआ जब रामनाथ जी ने ऊंची आवाज में कहा, रमेश, तुमने हमें झूठ बोला, अपने बाप को छुपाया। तुम्हें तरक्की चाहिए थी, लेकिन इंसानियत खोकर किस काम की तरक्की? आज सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। सोचो तुम्हारा सम्मान बच्चा है या नहीं। हॉल में सबकी निगाहें रमेश और उसकी पत्नी पर टिक गई। माहौल इतना भारी था कि गुब्बारों और सजावटों के बीच भी एक गहरी चुप्पी छाई हुई थी। पोती दादू की गोद में बैठी थी और बार बार कह रही थी, अब दादू यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। रामनाथ जी की सख्त आवाज गूंजी, रमेश, अब तो सच सबके सामने आ चुका है। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? अपने ही पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। झूठ बोलोगे, ये कैसी औलाद हो तुम? रमेश की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, चाचा जी, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन ऑफिस का प्रेशर, प्रमोशन का दबाव, मैं फंस गया था। मैंने सोचा पिताजी वहाँ सुरक्षित रहेंगे और मैं अपना कैरियर बना लूँगा। भीड़ में किसी ने तुरंत टोका, कैरियर बनाने के लिए बाप को छोड़ दोगे? फिर तो कल तुम्हारी बेटी भी तुम्हें ऐसे ही छोड़ेगी। यह सुनते ही रमेश की आंखें झुक गई। बहू भी चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था। शिव प्रसाद धीरे से बोले, रमेश बेटा, जब तू छोटा था मैं भी नौकरी करता था, दिन रात ड्यूटी पर रहता था, लेकिन तेरे लिए कभी वक्त की कमी नहीं होने दी। स्कूल छोड़ना हो, बुखार में रात भर जागना हो, तेरी हर ज़रूरत पूरी की। मैंने कभी नहीं सोचा कि ऑफिस का दबाव है तो बेटा को अकेले छोड़ दूँ। रमेश अब सिसकने लगा। उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिया, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप जैसे पिता को वृद्धाश्रम भेजना मेरा सबसे बड़ा अपराध है। पोती ने तुरंत बीच में कहा, हाँ दादू, आप मेरे साथ रहो, पापा को माफ़ कर दो, वे अब ऐसा कभी नहीं करेंगे।
है ना पापा? रमेश ने तुरंत कहा। नहीं बिटिया, अब कभी नहीं। पिताजी अब यहीं हमारे साथ रहेंगे, मैं कसम खाता हूँ। मेहमानों ने तालियां बजाकर पोती की मासूमियत की तारीफ की। सबके चेहरे पर संतोष था कि सच सामने आ गया और परिवार टूटने से बच गया। शिव प्रसाद पोती का माथा चूमे और भारी दिल से बोले, मैंने तुम्हें माफ़ किया रमेश, लेकिन अब ये वादा करना होगा कि मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने घर में ही रहूं और पोती की हंसी मेरे आंगन में गूंजेगी। रमेश कर कहा, फुट फुट कर रोने लगा और कहा, वादा है पिताजी। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा और उस रात पोती ने केक अपने दादू के हाथों से ही काटा। सबकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में अब राहत और प्यार भी थी।